गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 31 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 31 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 30 पार्ट्स में सबसे पहले हमने पॉइंट्स लाइंस एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद हमने फ्रेंड्स व्हेन ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस देखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले में अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा किया, फिर हमने ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट्स देखे, फिर पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स देखे, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने सिमिलैरिटी देखी, उसके बाद मतलब सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी, उसके बाद सिमिलैरिटी देखी। सिमिलैरिटी में भी फ्रेंड्स हमने राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलैरिटी देखी, जिसमें हम एंगल के थ्रू डायरेक्ट ये चीज़ जज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें मतलब साइड का प्रोपोर्शन लेना है, क्या लेना है, मतलब जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप मार्केट से एक अच्छी सी बुक लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो एग्जाम आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी और एग्जाम की बुक लेके आप ना सॉल्व करें। उसका रीजन है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कंफ्यूज रहते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डे बाय डे फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करें। फ्रेंड्स जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था राइट एंगल ट्राइंगल्स की, आपने देखा सिमिलैरिटी चेक करने के बाद, तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे सिमिलैरिटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। आने वाले लेक्चर्स में उसके पेरीमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी मतलब फ्रेंड्स रिलेशंस बन सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। और थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते थे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, कि एक तो उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, दूसरी बात उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी दो कॉन्सेप्ट को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम बहुत इजीली हर चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे समझने के लिए। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक, इसका नाम हमने रख दिया ABC, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट मतलब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपके नोट्स के लिए भी अच्छा रहेगा प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to any side of triangle which touch और कट, ठीक है, which touch other two side then it divides the triangle in same proportion, ठीक है फ्रेंड्स। सेम रेशो कर लीजिए इसको, सेम रेशो, ठीक, सेम रेशो।
इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल विच टचेज अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इन सेम रेशो। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसकी स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें होता क्या था, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल होता था, हम 10th वाले की तरह प्रूफ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ABC है, मान लीजिए ये लाइन कहीं पे भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली यहीं हो, यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती, ऐसे भी हो सकती है, मतलब एक लाइन के पैरेलल हो और दो लाइन को कहीं पे टच कर रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये है स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स आप करेंगे क्या, मान लीजिए हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये हो गया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने PQ। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मैंने आपको सिमिलरिटी के दो रूल बताए ना, कि एक तो क्या है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। प्रोपोर्शन में होनी चाहिए मतलब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस वाला केस, उसमें आपको क्या बताया था कि देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिए, ऐसे ये जो एंगल होते थे ये कौन से एंगल होते थे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मान लीजिए इसका नाम हमने अल्फा दे दिया, अल्फा। ठीक है, सेम एज इट इज, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए इसको हमने बीटा नाम दे दिया। ठीक है, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये मान लीजिए फाई है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब फ्रेंड्स इसको लिखेंगे कैसे, देखिए APQ, ठीक है, एंगल APQ, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। ठीक है, उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, क्या है, ABC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। ठीक है, और फ्रेंड्स एंगल A क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, कि एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब फ्रेंड्स एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, कि साइड प्रोपोर्शन में होगी। साइड प्रोपोर्शन में मतलब कैसे, मैं बताता हूं, देखिए AP आप लिखिए AP बाय PB इक्वल्स टू AQ बाय QC। ठीक है, ये हो गया एक। ऐसी फ्रेंड्स आप और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको AP बाय AB भी लिख सकते हैं, AP बाय AB इक्वल्स टू AQ बाय AC इक्वल्स टू PQ बाय BC, ये दोनों साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है थेल्स थ्योरम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ हो सकती है, इसकी ये कंडीशन है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि औरों से कहाँ ही डिफरेंट होगी, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप जब अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि उसमें एक कंडीशन से आपको बाउंड कर देगा, क्या, कि ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स ये सिर्फ मिड पॉइंट ही होने चाहिए दो लाइंस के। ठीक है, इसमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं, बस इसमें एक कंडीशन है कि एक लाइन के पैरेलल हो, और फ्रेंड्स बस उसके बाद जिस भी रेशो में वो बांटेगी वो मतलब सेम रेशो होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी थेल्स थ्योरम हो गई। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे हम 10th क्लास या हाई स्कूल लेवल पे थे तो हम क्या किया करते थे, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाते थे ऐसे,
ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले करते, फिर यहाँ से, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर गिराते थे, ठीक है। परपेंडिकुलर गिराने के बाद पहले ये वाला ट्राइंगल लेते थे, फिर ये वाला ट्राइंगल लेते थे, उसके बाद उसको करके रेशो में हमारे पास ऐसा एक रेशो आता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको हम दिखा देते थे कि मतलब प्रूव कर देते थे इस कंडीशन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो था फ्रेंड्स हाई स्कूल का मेथड। आपको वो नहीं सीखना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कोर कॉन्सेप्ट सीखना है, और इस तरीके से सीखना है कि आपका टाइम भी बचे। जो प्रूफ आपको बताने लायक होंगे वो प्रूफ मैं बिना आपके कहे बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रेंड्स एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रूफ है फ्रेंड्स, आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि व्हेन अ लाइन डिवाइड्स और टचेस टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन इट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अगर कोई लाइन हो वो दो पॉइंट्स को टच करे तो भी कंडीशन ये होगी कि उसको पैरेलल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तभी वो सेम रेशो में आएगी। ये कंडीशन हो गई। और पहली वाली कंडीशन में क्या है, जिसके थ्रू हमने इसको बताया कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, अगर एक लाइन पैरेलल बनाई जाए तो फिर फ्रेंड्स वो सेम रेशो में गए, ठीक है। तो मतलब ये भी मान के चलिए कि आपको इसका कन्वर्स की स्टेटमेंट तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। रिलेशन यही होता है, रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसको एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, कारण यह है कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका वर्टिसेस के नाम लिख देते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने जो थेल्स थ्योरम देखी उसमें आपने देखा कि हम कहीं से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल होती थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बराबर रेशो में बांटती थी। ये हमने अभी थेल्स थ्योरम से सीखा। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कह रहा है कि साइड की लेंथ से आपको रिलेशन नहीं बता रहा है, ये कह क्या रहा है कि मान लीजिए साइड ये एक बड़ी हो एक छोटी, उससे भी कोई मतलब उनका जो मिड पॉइंट बनाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसको हम नाम डी दे दें, इसको एफ दे ई दे दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे वो प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, और इसको भी मिड पॉइंट लिखेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद इसकी फ्रेंड्स हम सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट देखने के बाद फिर हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट देखिए द लाइन सेगमेंट, देखिए द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides is parallel to third side and it is half of it, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इट इज़ हाफ ऑफ इट, और ये जो है फ्रेंड्स इसकी हाफ होगी, ठीक है। ये भी आप समझ गए। अब फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा प्रूफ समझ लीजिए। प्रूफ में फ्रेंड्स क्या कंडीशन होती थी, देखिए एक तो इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये बना दिया हमने पैरेलल, इसके कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे,
मान लीजिए ये एक्सटेंड किया, ये किसी पॉइंट F पे कट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये C था। फ्रेंड्स स्टेटमेंट के थ्रू हमको क्या दो रिजल्ट मिल रहे हैं कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है, और क्या मिल रहा है DE इक्वल्स टू BC/2, ठीक है, ये हो गया। ये दो रिजल्ट हम पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, थोड़ी देर ये भी समझिए। फ्रेंड्स देखिए हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ये अपनी सुविधा के अनुसार किया है कि हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ी देर के लिए एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये एंगल बराबर होगा किसके, इस एंगल के। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, इसमें और क्या मिल रहा है, एक चीज़ और मिल रहा है हमको। देखिए मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड, ये लेंथ और ये लेंथ AD इक्वल्स टू DB होगा, ठीक है फ्रेंड्स, और सेम एज इट इज़ ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, थोड़ी देर के लिए एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या कहा था, एंगल के बराबर ये जो साइड है, देखिए फ्रेंड्स ये वाली, ये, ठीक है, इस एंगल के जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड होगी, तो ये इस एंगल के अपोजिट ये साइड बराबर होंगी। ये भी आप जान गए बहुत इजीली, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब इसका प्रूफ होगा, कैसे देखिए। सबसे पहले AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB। अब फ्रेंड्स देखिए DB के पैरेलल CF है, ठीक है, तो आपने इसको CF के बराबर कर दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपके पास जो मेन सॉल्व करने वाली चीज़ है वो इससे आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, BD इक्वल्स टू CF लिख दीजिए, आपने CF लिख दिया, ठीक है, CF। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ठीक है, ये पैरेललोग्राम देखिए, इस पैरेललोग्राम से क्या पता लग रहा है, BC इक्वल्स टू DE DF, ठीक है, BC इक्वल्स टू DF, ठीक है, BC इक्वल्स टू DF हो गया। और यहाँ से ये चीज़ भी आप जानते हैं कि DE इक्वल्स टू EF है, DE इक्वल्स टू EF। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था ना, ये एंगल के अपोजिट ये साइड, ये एंगल के अपोजिट ये साइड, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी जानते हैं। तो आपको फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप फ्रेंड्स इस पे आइए, इस वाली स्टेटमेंट पे BC इक्वल्स टू DF पे। यहाँ से फ्रेंड्स जब आपने ये डिनोट कर दिया DE इक्वल्स टू EF, तो आप फ्रेंड्स BC इक्वल्स टू DE प्लस EF लिख सकते हैं, DE प्लस EF, है कि नहीं। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, EF कितने के बराबर है, EF जो है वो DE के बराबर है, ये हमने देखा है, ठीक है, EF इक्वल्स टू DE, EF इक्वल्स टू DE। अब फ्रेंड्स BC देखिए, BC इक्वल्स टू 2DE, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका देखिए प्रूफ हो गया, DE इक्वल्स टू BC/2। और यही फ्रेंड्स इस यही इसका प्रूफ है। आप देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, यहीं से हमने स्टार्ट किया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये साइड मिड पॉइंट की वजह से सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये साइड। और फ्रेंड्स इस एंगल के अपोजिट वाली ये साइड बराबर होगी किसके, इस एंगल के इस वाली साइड के, तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। इस चलते ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लाइन का, और ये पैरेललोग्राम बन ही रहा है, आप इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने देख लिया मिड पॉइंट थ्योरम, आपके पास जो रिजल्ट आया ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि देखिए कई बार क्या होता है कि ये वाले क्वेश्चंस मान लीजिए आपसे राइट एंगल ट्राइंगल में ही पूछ लें, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स क्या है इसके, ये है, ठीक है, ये हो गए। तो किसी भी
पैटर्न में फ्रेंड्स प्रॉब्लम आपसे क्रिएट की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स रेशो की टेक्निक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है ये भी आपका सीखना बहुत जरूरी है। उसके भी फ्रेंड्स मैं आपके फॉर्मूले बना के बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए एल्टीट्यूड्स में, फिर हो गया मीडियंस में, फिर एंगल बाइसेक्टर में, फिर सरकम रेडियस, इन रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 प्रॉपर्टीज में रेशो वाली प्रॉपर्टीज लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसकी भी विथ डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा हमने थेल्स थ्योरम देख ली है और मिड पॉइंट थ्योरम देख ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी से कोई रिजल्ट हम देखिए क्या पाते हैं। देखिए समरी से हम क्या रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, समरी से हम ये रिजल्ट पाते हैं फ्रेंड्स कि रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू पहले हम फ्रेंड्स ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड और हाइट। ठीक है, रेशो ऑफ मीडियन, रेशो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशो ऑफ इन रेडियस, रेशो ऑफ सर्कम रेडियस। फ्रेंड्स देखिए, इस चीज़ को सही से समझिएगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि ये एंगल की जो प्रॉपर्टीज़ आप अभी एरिया में देखेंगे उसमें भी फ्रेंड्स यही सेम समरी हम ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रेशो वाली समरी बहुत अच्छे से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशो ऑफ साइड्स equals to ratio of altitudes और height। ये कैसे होता था देखिए। सबसे पहले मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए एल्टीट्यूड्स की हम प्रॉपर्टीज जान रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एल्टीट्यूड ये हो गया, इसको थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। मान लीजिए ये m हो गया और इसका एल्टीट्यूड ये n हो गया। ठीक है, तो इसका रेशो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं BC बाय EF, दोनों सिमिलर, तो एल्टीट्यूड्स का भी रेशो सेम हो जाएगा। तो क्या होगा AM बाय DN। और फ्रेंड्स मान लीजिए इसी को कोई नाम दे दें अगर H1 H2, तो वो भी लिख लीजिए आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्या था, रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ मीडियंस। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं और ये इनका मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी है कि इसको बराबर उसमें डिवाइड करेगा। ठीक है, नाम रख दें हम इसके A B C M। एक ट्रायंगल ये है, ये हो गया D E F। ठीक है, एक मीडियन मान लीजिए ये हो गया। मीडियन अगेन फ्रेंड्स बराबर में बांटेगा। ठीक है, इसका रेशो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हम साइड्स के रेशो BC बाय EF इक्वल्स टू, मान लीजिए इसको M1 रख दें, इसको M2 रख दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AM बाय
इसको एन नाम रख देते हैं, एन एन, ठीक है। तो ए एम इक्वल्स टू डी एन इक्वल्स टू M1/M2, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर का, इन रेडियस और सरकम रेडियस का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स थर्ड वाला क्या होता है, थर्ड रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगेन देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंगल है मान लीजिए, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है। आप जानते हैं कि ये बराबर इसमें कट करेगा, ठीक है। और इसका नाम रख दें हम ABCDEF, और इसका नाम रख देते हैं हम M और N, ठीक है। तो अगेन देखिए BC/EF इक्वल्स टू AM/BN। इसकी कुछ मान लीजिए हाइट मान लीजिए H1 H2, ठीक है, इक्वल्स टू H1/H2, ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ वाला देखिए क्या होगा, रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता था फ्रेंड्स, देखिए एक ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों को सिमिलैरिटी की कंडीशंस हम देख रहे हैं, और ये DEF हो गया, ठीक है। इन सेंटर में हम क्या करते थे फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर लेते थे, ठीक है। ये सेंटर होता था जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते थे, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हम इसको एक्सटेंड करते थे रेडियस देखने के लिए जहाँ से मिलते थे, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, और मान लीजिए इसको R1 मानते थे, और रेडियस मान के हम एक सर्कल बना लिया करते थे, ठीक है। इन रेडियस की कंडीशंस ये होती थी। मान लीजिए सेंटर O है, ठीक है। सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स इसका भी यही केस बनता था। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये सेंटर है, आपने यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, आपने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, यही रेडियस होता था। मान लीजिए इसको R2 मान लेते हैं हम, ठीक है। इसको रेडियस मान के हमने सर्कल बनाया था, और फिर हम इसकी कंडीशंस को पढ़ते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए आपको इसकी मतलब इसके बीच सिमिलरिटी कैसे पता लगानी थी। मान लीजिए हम कोई भी साइड ले सकते हैं, देखिए हमने ले लिया AC/DF इक्वल्स टू, देखिए मान लीजिए ये है N ले लीजिए, इसको P ले लीजिए, ठीक है। तो ON/MP इक्वल्स टू R1/R2, ठीक है। ये हो गई इन रेडियस की कंडीशन। अब फ्रेंड्स इसके बाद इसी में मैं आपको सरकम रेडियस की बता देता हूँ। सरकम रेडियस में लेकिन फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको अलग से केस बता के बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट टाइप है, ठीक है। तो इसको डालेंगे रेशो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ सरकम रेडियस,
ठीक है। मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, और एक ये है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने आपको सर्कम रेडियस वाले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या बताया था कि हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है इस साइड के, ये परपेंडिकुलर है यहाँ, ये परपेंडिकुलर है यहाँ। सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स इसमें भी करेंगे, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये मान लीजिए M हो गया, ये N हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ से हम रेडियस मान के इस जगह से ये मान लीजिए R1 है, ठीक है, और यहाँ से रेडियस मान के इसको R2 हम सर्कल बनाते थे, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल बनाया हमने, ये एक हो गया और एक इस पे बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस पे कैसे होगा, देखिए कोई भी साइड आप ले सकते हैं, ठीक है। ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू, मान लीजिए ये हो गया बी एम बाय ई एन इक्वल्स टू R1 बाय R2, ठीक है। फ्रेंड्स इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको बताए हैं ये जनरली देखिएगा कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, खासकर यूट्यूब में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल इतना ज़्यादा बेसिक पे वर्क कर लीजिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड एरियाज़ के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उन पे भी सेम एज ए समरी या एज ए रिजल्ट आप कह सकते हैं कैसे हम इससे इंटर रिलेट करेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।